जो y इज इक्वल टू हमने पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट हो फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, या मैं कहूं हिंदी में कोई नियतांक हो, गुणा हो रही है उसकी किसी फलन के साथ, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हमने जाना था। क्या करो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, जिससे मतलब नहीं, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इससे उससे कोई मतलब नहीं, उसे बाहर निकाल लो, मल्टीप्लिकेशन में लाओ, और जो अंदर वाला है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कर दो। तो क्या करेंगे, एक उदाहरण से देखते हैं। अगर मेरे पास है यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे कि हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर y इज इक्वल टू सी एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy ओवर dx, ये हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए x का। तो सेम यहां पर भी बच्चों यही करेंगे, dy ओवर dx को निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसे करेंगे, और यहां पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 गुणा 2, और क्या करना होता है एक्स स्क्वायर का, देखो पावर यानी कि घात को गुणा में लाओ और घात में से एक कम कर दो, हमने भी यही किया, 4x की पावर 1 आ गया। तो dy ओवर dx की वैल्यू यहां पर जो बच्चों आई है वो आई है 4x, यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष 4x आया। एक और उदाहरण छोटा सा लेता हूं, आप लोग बताइएगा कि क्या होगा अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू पाई एक्स है, पाई एक्स, तो dy ओवर dx क्या होगा, यानी कि y का मैं अवकलन कर रहा हूं x के सापेक्ष, तो क्या मान आएगा, तो जब मैं y का अवकलन करूंगा x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा d ओवर डी पाई ओवर, यानी कि इसका ओवर किसके, यानी कि बटे में क्या रहे dx, पाई को बाहर निकाल लो क्योंकि पाई तो एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dx, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो ये आ जाएगा दोस्तों पाई। ठीक, केवल अगर कांस्टेंट हो, कोई फंक्शन गुणा में नहीं आए तो उसका अवकलन होता है बच्चों जीरो। ठीक है, यानी कि अगर नियतांक केवल है, कोई फलन गुणन में नहीं है, तो उसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। हमने कुछ और सूत्र देखे, अब आपसे मैं कहता हूं कि कुछ आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशन दूंगा, कैसे करना है ये बताओ। बच्चों अगले सूत्र को समझते हैं, यदि दो फंक्शन यानी कि दो फलन का योग या फिर घटाना या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो उस समय में कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे अवकलन, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपका y जो है ये u और v दो फलनों का योग या घटाना है, तो इसलिए प्लस माइनस लगा देते हैं। अब मुझे देखना है y का x के सापेक्ष अवकलन देखना है, कैसे करूं, मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा u प्लस माइनस v, और ये आ जाएगा आपका du, पहले वाले का अवकलन कर दो u का x के रिस्पेक्ट में या x के सापेक्ष में, और दूसरे वाले का अवकलन कर दो, और जो बीच में चिन्ह लगा हो चाहे वो प्लस का हो रहा हो या चाहे माइनस का, उसे ऐसे ही लगा दो। इसका और हम जनरलाइज्ड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, कि अगर y बराबर है प्लस माइनस v प्लस माइनस u w प्लस माइनस x प्लस माइनस z, ऐसा मत सोचना कि मुझे एबीसीडी नहीं आती है, आती है पर y मैंने यहां इस्तेमाल कर लिया है। तब अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं y का x के रेस्पेक्ट में, और u v w जितने भी हैं, अच्छा इसे x को भी हटा ही देता हूं क्योंकि x मेरा इस्तेमाल हो गया, वैसे कोई अंतर नहीं आना, लेकिन मैं सूत्र को सूत्र की तरह ही रखना चाहता हूं। तो बच्चों क्या है, मैं u v और w z सबका क्या है, योग होगा, या किसी का क्या है, घटाना हो रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करूं, बहुत आसान, सबसे पहले मैं u का करूं, v का करूं, w का करूं, और बीच में जो भी चिन्ह है
सब लगा दो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये u v w किसी ना किसी तरीके से x से संबंधित हैं, x पर निर्भर करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए du ओवर dx यानी कि du बटे dx प्लस माइनस dv ओवर dx। अगला क्या है w, बीच में चिन्ह क्या है प्लस माइनस, ऐसे ही लगा दो dw ओवर dx यानी कि w का x के सापेक्ष अवकलन बच्चों, w का x के सापेक्ष अवकलन, यहां पर भी यही z का x के सापेक्ष अवकलन और बीच में जो भी चिन्ह है उसको ऐसे ही लगा दो। बहुत आसान है, बहुत आसान है समझने के लिए। तो हमने ये समझा। अब बच्चों करके देखते हैं ना, एक उदाहरण देखते हैं इसका कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अपने देसी स्टाइल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है देसी स्टाइल की पढ़ाई, और इसी से मैं आपको एनिमेशन से भी समझाऊंगा, लेकिन जहां जिसकी जरूरत है हम उसी को पालन करेंगे और जानेंगे। देखो अब किस तरीके से करना है, यहां देखिए कि मान लीजिए आपको y दे रखा है x की घात 2 धन x की घात 3 यानी कि x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दे रखा है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आपका y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो कैसे करोगे। बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे रख दो, अंदर क्या है दोनों तरफ d ओवर डी एक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे लिख देना सवाल करते समय y क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2d ओवर, देखिए क्या हुआ ये, पहले सबसे पहले सूत्र क्या कहता है उसको देखते हैं। सूत्र के हिसाब से मैं अपनी गणनाओं के हिसाब से करने लगा, फटाफट। सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है कि जो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर दो यानी कि अवकलन कर दो, यानी कि 2 इसका डिफरेंशिएशन लिख दो और लो। समझने के लिए अभी बाद में इतना नहीं लिखेंगे, आईआईटी ऐसे नहीं निकलता, बहुत सारी गणनाएं दिमाग में करनी पड़ती हैं। ठीक है। अब मैंने खुद गेट का एग्जाम दिया है और गेट क्वालिफाई किया है बच्चों, और काफी अच्छे नंबरों के साथ किया है, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे करने के पीछे ये रीजन है कि जो आज आप देख रहे हो कभी उनमें से मैं भी रहा हूं, मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं, लेकिन मैंने ये समझा कि हमारे हिंदी माध्यम के छात्र पीछे किसी से नहीं है, किंतु उन्हें सही दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। और ये मैंने समाज के लिए, अपने हिंदी माध्यम के लिए जो मैंने कमी महसूस करी, वह कमी दूर हो पाए, इसके लिए काम कर रहा हूं। मेरी सभी से यही प्रार्थना और आशा है कि इस चीज को, मेरे इस कार्य को जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं कृपया पहुंचाएं, ये विनम्र निवेदन है। तो देखिए यहां पर हम वापस आ जाते हैं अपने डिफरेंशिएशन पे, और डिफरेंशिएशन क्या है, यहां पे हो गया 2x, घात को गुणा में लाओ, घात में 1 कम करो, और यहाँ पे देखो घात गुणा में लाए 3 और घात में से 1 कम करिए एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष y का अवकलन अपने पास आ गया, है ना आसान, बहुत आसान है। अब एक और उदाहरण कर दूं, सारे तीनों रूल का इस्तेमाल करते हुए। अगर मेरे पास दे रखा है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसका अवकलन कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। y बराबर अगर मेरे को ये दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले dy ओवर dx, यहां पर d ओवर dx 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब क्या करो, इन सबको अलग अलग करके, यानी कि 2 गुणा x की घात 2 बटे dx प्लस d ओवर dx 3x। अभी सूत्र पढ़ाएंगे वाला। अब देखो इसको हल करना कठिन है क्या, देखो क्या क्या लग रहा है। पहले बताओ नियतांक का अवकलन क्या होगा, मुझे फटाफट बता दो। नियतांक का अवकलन सोचो, लिखो, हल करो इसको। देखो नियतांक का अवकलन होगा 0, और देखो यहां कर रहा हूं मैं dy ओवर dx, बच्चों आएगा कितना आएगा
पहले तो यहां पर जो भी नियतांक अंदर है उसको बाहर निकाल लो, हो गया एक्स स्क्वायर। यहां पर भी जो भी नियतांक है उसको बाहर निकाल लो, अंदर हो गया एक्स dx ओवर dx। और यहां पर नियतांक है इसका तो शून्य होगा ही, तो +0। तो ये अब देखो एक्स स्क्वायर का पावर को मल्टीप्लिकेशन में पावर में से एक कम, तो यानी कि 2x की घात 1 हो गया। और देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो ये हो गया 1 और आपका उत्तर आ गया 4x + 3। अभी तक जितने सूत्र पढ़े हैं सबके ऊपर बना हुआ एक सवाल हो गया। अच्छा सवाल है, ठीक है। और देखते हैं, और सवाल देखते हैं और फटाफट डिफरेंशिएशन को खत्म करके, अवकलन को खत्म करके समाकलन की बातचीत करेंगे और फिर बहुत कुछ पढ़ना है।